दोस्तों, प्रधान शिक्षकों का पे मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। 30,500 जो बेसिक रखा गया है उसी को 3-3% इंक्रीमेंट के आधार पर जो 2021 के नियमावली में रखी गई थी उसी को फिर से लागू कर दिया गया है। क्या प्रधान शिक्षक कम वेतन पाने के लिए प्रधान शिक्षक बने? बीपीएससी की परीक्षा इन्होंने पास की और प्रधान शिक्षक बने, चाहे वो नियोजित हो, विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक हो। इन्होंने एक लंबी सेवा देने के बाद प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई उसको पास किया और प्रधान शिक्षक बने, इस उम्मीद में कि उनका वेतन बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। उनका वेतन वही रखा गया है जो 2021 नियमावली में निर्धारित था। इस पर पूरी चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा, क्या कम वेतन पाने के लिए बीपीएससी की कठिन परीक्षा पास करके ये प्रधान शिक्षक बने? दूसरा, अपने कनिये से भी वेतन कम या बराबर क्यों? यह भी सवाल है। सभी सवालों को मैं आपके बीच में रखूंगा, उस पर पूरा डिस्कशन करूंगा। साथ ही जो तीसरा प्रश्न है कि क्या प्रधान शिक्षक आज इन समस्याओं से जो घिरे हुए हैं, जो आज समस्या को फेस कर रहे हैं, क्या उसके लिए ये प्रधान शिक्षक खुद जिम्मेदार हैं? इन सभी प्रश्नों का मैं आज अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो अगर आप शेयर कीजिएगा तो इसका लाभ आपको ही मिलेगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, प्रधान शिक्षक की पहली जो नियमावली आई थी 2021 में आई थी और 2022 में परीक्षा होने वाली थी, जहां उर्दू टीईटी वाले शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय का शरण लिया था और इस पर रोक लगा दिया था। और उस नियमावली में जो वेतन निर्धारित था वो 30,500 ही था, जो आज इन्हें प्राप्त हो रहा है। उस समय जो 30,500 का वेतन निर्धारण हुआ था दोस्तों, वो उस समय +2 वाले शिक्षकों से भी अधिक वेतन निर्धारित किया गया था। 30,500 प्रधान शिक्षकों का और 35,000 प्रधानाध्यापकों का। उस समय किसी भी कोटि के शिक्षकों को 30,500 का बेसिक नहीं मिलता था। लेकिन समय बदला, TRE 1, 2, 3 हुआ और जब TRE 1 की नियमावली आई तो उसमें बिल्कुल जो स्लैब था वो बदल गया। लेकिन प्रधान शिक्षकों की भी TRE के जैसा ही बीपीएससी के द्वारा ही परीक्षा ली गई है और वो भी बीपीएससी की कठिन परीक्षा पास करके प्रधान शिक्षक बने। लेकिन उनका वेतन अब +2 तो जाने दीजिए, जो 9-10 के शिक्षक है उनको भी जाने दीजिए, जो 2003, 5, 6, 7, 10 में जो बहाल शिक्षक हैं, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, उनसे भी वेतन कम हो रहा है प्रधान शिक्षक बनने के बाद। जिन्हें बराबर मिल रहा है वो वही हैं जो 3, 5, 6, 7, 10 में जो बहाल हुए और वो जो अपने अनुभव के आधार पर प्रधान शिक्षक बने। और जैसा कि सरकार ने पे प्रोटेक्शन दिया
उसके आधार पर इनके बराबर वेतन मिलेगा। अब इसमें होगा क्या? अब इन्हें वेतन का जो स्लैब जारी किया गया है उसमें कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको चर्चा कर देता हूं। जैसे मान लीजिए 30,500 के बाद 31,340 है, जुलाई आ रहा है तो 31,340 हो जाएगा। लेकिन उसके पहले वाले जिनका वेतन अधिक हो रहा है उनको उसी स्लैब के अनुरूप, मान लीजिए कि हम बात करते हैं 3, 5, 6 वाले का, जिनका जो वेतन है वो जैसे अभी अगर विशिष्ट में है तो उनका 32,620 बन रहा है। अब 32,620 के अनुरूप जहां भी उनका वेतन पहुंचेगा, जो अभी स्लैब जारी किया गया है प्रधान शिक्षक का, उसी स्लैब के अनुरूप उन्हें वो बेसिक प्राप्त होगा। ये ऐसे ही होने जा रहा है। जिनका जहां नजदीक पहुंचेंगे वो उस स्लैब में चले जाएंगे। अब यहां पर बड़ी बात क्या है सो समझिए कि अगर विशिष्ट शिक्षक के अनुरूप, नियोजित शिक्षक के अनुरूप ही वेतन लेना था तो कोई प्रधान शिक्षक क्यों बनेगा? क्या कारण होगा कि वो प्रधान शिक्षक बनेगा, इतनी समस्याओं का सामना करेगा? हेड बनकर के भी अपने कनिये से कम वेतन प्राप्त करेगा। 2014 वाले जो विशिष्ट या ये नियोजित शिक्षक जो हैं वो जो प्रधान शिक्षक बने हैं उन्हें तो कम मिलेगा और आपस में ही कम ज्यादा हो जाएगा प्रधान शिक्षक के मामले में। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो मिडिल स्कूल है वहां पर जो प्रधान अध्यापक बनते हैं प्रमोशन के आधार पर, तो उनका जो ग्रेड पे होता है वो बढ़ जाता है और उसी के अनुरूप उनका वेतन भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ प्रधान शिक्षक के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूं कि अगर वेतन वृद्धि कर दी जाती तो आज ये समस्या नहीं रहती, जिसकी उम्मीद के सहारे ही सभी प्रधान शिक्षक आज प्रधान शिक्षक बने। अब देखिए, पे प्रोटेक्शन की जगह 2022 में जो पहले परीक्षा होने जा रही थी, जो माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दोस्तों इस पर रोक लग गया था और उसके बाद अगर देखा जाए तो 22, 23, 24, 25 में इसकी बहाली हुई। तो अगर इस अनुसार इंक्रीमेंट दे दिया जाता तो भी आज कोई समस्या नहीं रहता प्रधान शिक्षक के मामले में मैं बात कर रहा हूं। अब सोचिए, जो दूसरा प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था कि अपने कन्या से भी वेतन कम या बराबर क्यों? अब जरा सोचिए, 2003, 5, 6, 7 वाले नियोजित विशिष्ट विद्यालय अध्यापक, वो विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1, 2 के तहत बन गए थे, और 2014 वाले प्रधान शिक्षकों से इन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा जो ये विशिष्ट शिक्षक है, और जो प्रधान शिक्षक बने हैं 2014 में उन्हें इनसे कम वेतन मिलेगा, जबकि उसी स्कूल में ये उनके बॉस रहेंगे और इनके जो जूनियर होंगे उनका वेतन अधिक हो जाएगा। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आवश्यक है इन बातों पर चर्चा करना। फिर प्रधान शिक्षक बनकर भी क्या इन्हें उनके द्वारा वो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जैसे मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों को उनके कन्या के द्वारा प्राप्त होती है? और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपके बीच में रखा था, अपनी समस्याओं के लिए क्या एक हद तक प्रधान शिक्षक खुद जिम्मेदार है? कैसे? मैं यहां पॉइंट आपको बताता हूं।
संग संग का खेल। इस बीच में पता नहीं कितने संघ बने, कुछ व्हाट्सएप संघ हैं, कुछ पटल पर हैं, उसमें भी आपस में फूट है। तरह तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दूसरा, टीईटी नन टीईटी की लड़ाई। यह बड़ी लड़ाई आज के समय में कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षकों को संतोष करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपको जो मिल रहा है उस पर संतोष कीजिए। कोई पे प्रोटेक्शन पा करके राहत महसूस कर रहा है और कोई उसको लेकर के ये कह रहा है कि हम इस जो मेधा अंक है उसमें उनसे मैं ज्यादा हूं और मुझे कम प्राप्त हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं इस तरह की लड़ाई हो रही है। मैं और आगे बता रहा, एकजुटता की कमी। अब बताइए, संग संग का खेल बनेगा, टीईटी नन टीईटी की लड़ाई होगी तो एकजुटता कहां से होगी? उसके बाद कोर्ट केस। कोर्ट केस भी एक बड़ा कारण बना है दोस्तों, जो आज प्रधान शिक्षकों की बात सरकार के द्वारा नहीं सुनी जा रही है। प्रधान शिक्षकों के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। अभी तक एरियर नहीं मिला है, जो विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक के रूप में जो थे और फिर प्रधान शिक्षक बने, उसका अभी तक उन्हें एरियर भी प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ जिलों में जहां तहां जारी हुआ है। उसके बाद इधर पे प्रोटेक्शन भी नहीं मिला है कि इधर भी जो एरियर बन रहा है वो भी प्राप्त हो। बस 30,500 पर संतोष करके जो वेतन बन रहा है वो प्राप्त कर रहे। अब अगर इतनी समस्याएं प्रधान शिक्षकों के बीच है तो क्या प्रधान शिक्षक इसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं है? तो करना क्या पड़ेगा? तो करना यह पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। एकजुट हो करके सरकार से सीधी बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ उम्मीद जग सकती है। नहीं तो संग संग, टीईटी नन टीईटी, उसके बाद बाकी बहुत सी समस्याएं हैं। अगर इन सब के पीछे प्रधान शिक्षक भागेंगे तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो मिल रहा है उसको प्राप्त कीजिए और संतोष से अपनी नौकरी कीजिए, यही होगा दोस्तों। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।